नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो देखिएगा भाई, अपना टॉपिक चल रहा है। अपना जो टॉपिक है वो चल रहा है कौन सा? मेंसुरेशन 2D। मेंसुरेशन 2D। तो मैंने आपको बोला था कि जैसे ही मेंसुरेशन 2D अपना कंप्लीट होगा, एक दो क्लासेज रही है, आज ये क्लास, उसके बाद एक और आएगी ऑलमोस्ट, उसके बाद सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की पहले तो पीडीएफ ही आएगी टेलीग्राम के ऊपर। उसके बाद आप अगर बोलोगे कि हाँ कुछ डाउट्स हैं, तो ऑलमोस्ट डाउट तो वहीं क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आप कहोगे तो उसकी भी वीडियो अपन डाल देंगे। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपन है, तो ये भी प्रीवियस ईयर, बट करंटली जो कोई कुछ एग्जाम हुए हैं बैंकिंग वगैरह के, किसी की भी, तो उसके अकॉर्डिंग भी अपन कंटेंट डाल देंगे। मेंसुरेशन से क्या चेंजमेंट के साथ पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, तो चलिए फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। और उसके बाद एक क्लास हो रही है ऑलमोस्ट, उसके बाद आपका अपन शुरू करेंगे नंबर सिस्टम या अलजेब्रा, क्योंकि अभी आ रहा है जो यूपीएससी का एग्जाम प्रीलिम्स का 16 जून को है। ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स है जो 16 जून को है, और उसमें एक पेपर होता है सी सेट। उस सी सेट के अंदर नंबर सिस्टम और अलजेब्रा के नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे आते हैं। तो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं, उनकी डिमांड यही है कि एक बार आप हमें वो करवा दीजिए, उसके बाद आप अपना जो मेंसुरेशन चल रहा है वो तो भी कंटिन्यू कर लेना। ठीक है, तो चलिए आइए देखिएगा आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा हाँ ठीक है, एक आयत और वर्ग का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत के क्षेत्रफल में अंतर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत की लंबाई व चौड़ाई अपने को क्या करनी है भाई? ज्ञात करनी। पहले एक चीज, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप नोट डालिए अपनी नोटबुक के अंदर, जहां आप नोट्स बना रहे हैं नोट डालिए, और उसमें मैं दो आपको कंडीशंस लिखवा रहा हूं, वो आपको याद करनी है। अगर वर्ग का, या सीधा लिखो, वर्ग और आयत का परिमाप बराबर हो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं कि इफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल पेरीमीटर आर इक्वल। तो क्या होता है कि जो एरिया ऑफ वर्ग है, एरिया ऑफ वर्ग, सही बोल रहा हूं, इंग्लिश भी है साथ में, एरिया ऑफ स्क्वायर है वो ग्रेटर देन, यानी बड़ा होगा किससे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल से। हिंदी मीडियम वाले लिख लेना, वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल। ठीक है भाई। दूसरी जो कंडीशन है अपनी, वो क्या कह रहा है कि इफ एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, अगर वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल बराबर है, तो क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या होगा भाई कि जो आयत का परिमाप है वो ज्यादा होगा किससे? वर्ग के परिमाप से। किस कंडीशन में? जब वर्ग का और आयत का क्षेत्रफल बराबर होगा, तो उस कंडीशन के अंदर। ये दो प्रॉपर्टी है जो अपने को याद और ध्यान में रखनी है। नोट कीजिए पहले इन चीजों को। आइएगा चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि परिमाप है ना वो इक्वल है भाई, 60 सेंटीमीटर रेक्टेंगल का भी है और उसका भी है। किसका? स्क्वायर का। देखो
अगर स्क्वायर का है तो स्क्वायर का अपने को पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है, क्या होता है 4a। ठीक है भाई, तो अगर ये 60 है तो 4a की वैल्यू कितनी आ गई भाई 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर आ गई। अगर इसकी एरिया कह रहा हूं 15 सेंटीमीटर, सॉरी साइड है वो कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कर दो, कितना हो गया भाई 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपने पास आ गया 225 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। कह क्या रखा है, पेरीमीटर इक्वल है। अगर पेरीमीटर इक्वल है, मैंने आपको अभी बताया था, अगर पेरीमीटर इक्वल है तो एरिया ऑफ स्क्वायर ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो ज्यादा होगा किससे, आयत के क्षेत्रफल से। अब हमने ये तो निकाल लिया भाई, पेरीमीटर तो सेम है, बात कर रहे हैं रेक्टेंगल की। 2l प्लस बी इज इक्वल 60, तो l प्लस बी कितना आ जाएगा भाई 30 सेंटीमीटर। अब अपने को एक कंडीशन और पता चल गई, क्या कि l और b है वो 30 आएगा, l और b है वो कितना आएगा भाई 30 आएगा, दोनों लंबाई और चौड़ाई का योग है वो 30 आएगा। अब एक चीज इसने अपने को हिंट के रूप में भी दे दी, क्या दी, कि जो वर्ग और आयत के क्षेत्रफल का अंतर है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने निकाला है कितना भाई 225, और कंडीशन क्या है, पेरीमीटर इक्वल तो एरिया स्क्वायर का ज्यादा, तो पेरीमीटर इक्वल है एरिया स्क्वायर का ज्यादा, तो 225 से अगर 25 चला जाएगा कितना बचेगा अपने पास 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बचेगा। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है भाई L इंटू बी, तो 30 बनाना है, टोटल योग कितना बनाना है 30, तो 20 इंटू 10, और योग क्या आ रहा है L प्लस बी का 30। तो अपने पास लेंथ तो आ गई उसकी 20 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ है वो आ गई 10 सेंटीमीटर। नोट कीजिएगा इस चीज को, पूछा क्या था इन्होंने, हाँ आयत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी थी, तो 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, एक आयत और एक वृत्त का परिमाप बराबर है। यदि आयत की लंबाई 48 सेंटीमीटर है तथा आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 1/3 गुना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल अपने को क्या करना है भाई ज्ञात करना है। एक बात सोचो भाई कि अगर लेंथ दे रखी है हमें 48 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ का कह रहा है वो कह रहा है भाई 1/3 गुना है, तो कितनी हो गई 16 सेंटीमीटर, कितनी हो गई 16 सेंटीमीटर। 1/3 है, चौड़ाई उसकी लंबाई का 1/3 गुना है, तो 16 सेंटीमीटर। एड ऑन करो कितने हो गए भाई, अगर पेरीमीटर इक्वल बताया है दोनों का, तो पेरीमीटर अगर अपन निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, तो क्या होगा 2l प्लस बी, एक 128 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर। और अगर 128 सेंटीमीटर है और पेरीमीटर इक्वल है तो a की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि 4a होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो a की वैल्यू निकालेंगे तो 3 to 32, कितना भाई 32। अपने पास 32 है तो अपन निकाल सकते हैं क्या एरिया ऑफ स्क्वायर। जब अपने को साइड का पता चल गया तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, और a की वैल्यू कितनी है 32, 32 की स्क्वायर कर लो, 32 की स्क्वायर होती है 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिएगा भाई इस चीज को। और स्क्वायर आप याद करो 40 तक, और याद मतलब रटिफिकेशन मत करो, लेकिन डेली एक बार लिख लो और डेली एक बार पढ़ लिया करो 5-7 मिनट, और 20-25 तक क्यूब याद कर लो, ताकि सीजीएल वगैरह एसएससी के जो एग्जाम्स हैं उनमें टाइमिंग आपको आता है मैटर नहीं करता, ठीक है भाई, आपको कितना आ रहा है वो भी मैटर नहीं कर रहा है उस टाइम पे, ठीक है। वहां पे जो आ रहा है वो एक अच्छी बात है कि हाँ आपको आ रहा है, लेकिन
आने के साथ साथ वो टाइमिंग किस पे और किस अप्रोच से आ रहा है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि एसएससी नॉलेज के साथ साथ टाइमिंग मांगती है, क्योंकि आपके पास 100 क्वेश्चंस होंगे भाई, ठीक है, और उन क्वेश्चनों को करने के लिए आपके पास 60 मिनट है, जिसमें 25 आपके होंगे मैथ्स के, 25 होंगे रीजनिंग के। चलो जीके और वो तो आप पढ़ के भी कर लोगे, ठीक है भाई, उसमें पढ़ा आया तो ठीक, अदरवाइज डिड दैट। इंग्लिश में फिर भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, इनमें तो टाइम लगेगा, तो अपना टाइम साथ साथ टाइमिंग के लिए भी आप अपनी प्रैक्टिस करते जाओ। तभी मैं कहता हूँ बहुत सी चीजें हैं कि आपको याद भी करनी पड़ेगी, कुछ चीजें ऐसी भी होगी जो आपको रटनी भी पड़ सकती है, ठीक है। तो वो चीज रटन विद्या ही मान सकते हैं आप कि हाँ ठीक है, अपने को बार बार वही चीज पढ़ रहे हैं, एक टाइम पे अपने दिमाग पे फिक्स हो जाएगा। तो चलिए आइए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आयत और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। इस बार कंडीशन क्या दे दी, क्षेत्रफल बराबर। क्षेत्रफल बराबर तो आयत का पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। यदि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 25% अधिक है तो बताइए आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से कितने % कम है। देखो भाई मेंसुरेशन में आ गया है परसेंटेज। एक चीज बताओ, क्या L इंटू बी होता है एरिया, और एरिया ऑफ स्क्वायर ये है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई, ए की स्क्वायर। कंपैरिजन किससे करा है, एरिया इक्वल है, एरिया इक्वल है तो L इंटू बी भी क्या है, इक्वल है किसके, ए स्क्वायर के। आ गई बात समझ में। अब कह रहा है कि जो वर्ग की आयत की लंबाई है ना वो 25% अधिक है, तो चौड़ाई बताओ वर्ग की भुजा से कितने % कम है। हमने एक चीज देखी कि 100 के अंदर एक वैल्यू सोची, 100 कुछ भी मान लो आप, 50 मान लो, 50% के हिसाब से 50% का 25 बढ़ाओगे, टेंशन आपको ही है, कैलकुलेशन ज्यादा होगी। हमने देखा कि हाँ भाई, हमने मान लिया कि वो अपने आप में 100% है, ठीक है भाई, यानी 100 है तो 100 का 100। ये अगर 100 है तो इसका 25% अधिक ये लंबाई है भाई, तो अगर वो 100 है तो ये कितनी 125 इंटू में बी, ये जाएगा 5 पे, ये जाएगा 4 पे, ये 5 से जाएगा 20 पे, तो बी कितना आ गया अपने पास 80। अगर ये 100 है और बी 80 है तो कितना % कम, अपन डायरेक्ट कह सकते हैं क्या भाई कि ब्रेथ है ना वो 20% क्या होगी, लेस देन साइड ऑफ स्क्वायर। यही तो पूछा है, लेस देन साइड ऑफ स्क्वायर। नोट कीजिएगा इस चीज को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्ग समबाहु त्रिभुज और वृत्त के क्षेत्रफल बराबर हैं, तो वृत्त की त्रिज्या समबाहु त्रिभुज की भुजा और वर्ग की भुजा के वर्गों का अनुपात अपने को ज्ञात करना। देखिएगा भाई, समझिएगा क्वेश्चन को कि ये जो रेडियस है इसकी, ये कोई स्क्वायर है जिसका एक्स साइड है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड ए है, ठीक है भाई। ये कह रहा है इन तीनों का जो एरिया है वो इक्वल है, एरिया इक्वल पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्किल, एक्स स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर, हाँ, और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। उसने कहा है कि वृत्त की तो त्रिज्या, वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा के वर्गों का अनुपात अपने को निकालना है। अब एक चीज देखो, अगर वर्गों का अपने को अनुपात निकालना है, ये चीज है आर, मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आर स्क्वायर अपने को निकालना क्या है, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर का रेशियो निकालना है, यही तो निकालना है। अब एक बात बताओ भाई मेरे,
कि यहाँ पे है 22/7, ठीक है, यहाँ पे क्या है 22/7, ये 1 है, ये √3/4 है, तो क्या होगा √3/4, ठीक है। x का निकालना है, x को छोड़ दो, 22/7 ये मैंने आपको रेशियो के अंदर करवा रखा है, तो ये चीज तो मेरे को नहीं बतानी चाहिए कि ये क्यों कर पा रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। a का निकालना है, इसको छोड़ दो, 22/7। अब हमने रेशियो निकाल दिया इन सब का कि ये रेशियो है जी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हम नीचे की चीजों को हटाएं कैसे। हमने देखा एक 28 मल्टीपल ऐसा है जो सारी नीचे की चीजों को काट सकता है, तो हमने क्या किया, r² x² और a² √3/4 गुणा में 28, इसका भी मल्टीप्लिकेशन ही कर लो, 22√3/28 गुणा 28 और 22/7 गुणा में 28, काट दो भाई 7, तो 7√3 22√3 और 88, कितना भाई 88, जो रेशियो है वो क्या आएगा 7√3 22√3 और 88। अब ये क्यों किया कि इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको छोड़ दो, बाकी के मल्टीपल ढूंढो। भाई इसका मल्टीपल x के साथ मल्टीपल क्या है, एक ही तो है, इसके साथ मल्टीपल क्या है √3/4, तो 1 × √3/4। इसका रेशियो निकालना है तो 22/7 × 3/4, ठीक है, नोट कीजिएगा इस चीज को। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन अपना जो टॉपिक है जो मैंने करवा रखा है, अगर आपको समझ में ना आए तो उसमें मैंने ब्रीफली बता रखा है, अगर जो बच्चा अभी ऐड ऑन हुआ है वो देख सकता है, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, वृत्त और वर्ग का क्षेत्रफल समान है, तो वृत्त के व्यास और वर्ग की भुजा का अनुपात ज्ञात करो। वृत्त के तो व्यास का और वर्ग की भुजा का सेम क्वेश्चन आया है, ये रेडियस r है, ये हमने मान लिया a है, ठीक है भाई। πr² इज इक्वल है किसके, a² के। अब इसने ये नहीं कहा कि भाई a² की वैल्यू वर्गों भुजाओं की वर्गों का, इसने कहा है सिर्फ a की वैल्यू का अनुपात बताना है हमें, तो a की वैल्यू का अनुपात बताना है, तो 22/7 r² इज इक्वल में a², r² अपॉन में a² इज इक्वल 7/20। अगर इनका स्क्वायर रूट कर देते हैं, r अपॉन a इज इक्वल में √7 अपॉन में √22। आ गई बात समझ में। अब ये तो आपको पता ही है कि r की वैल्यू कौन सी है, ये, a की वैल्यू कौन सी है, ये, क्योंकि अगर इनका मल्टीपल करोगे √22r √7r, तो पास में बैठी वैल्यू हमेशा खुद की वैल्यू नहीं होती। अब देखो, अगर r a है और अपने को पूछा क्या है कि डायमीटर का ही तो पूछा है, डायमीटर ऑफ सर्किल और साइड ऑफ स्क्वायर, इन्हीं का तो अनुपात पूछा है। तो साइड ऑफ स्क्वायर तो अपने पास आ गया जी √22, और डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर क्या होता है भाई, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना, तो 2√7। ऑप्शन में ये मिले तो भी सही, ऑप्शन में ये मिले तो भी सही। ये कैसे आया, इसको √2 लिखो, √2 × √2, इसको लिखो √2 × 11, √2 से √2 कैंसिल, यहाँ पे √14 और √11, दोनों ऑप्शन में से जो ऑप्शन मिले आपको वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। नोट कीजिएगा। आइएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई 45 मीटर और 25 मीटर है। खेत के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा मार्ग बनाया गया, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। एरिया ऑफ पाथ अपने को ज्ञात करना है। देखिएगा भाई, ये कोई खेत है अपना जो 45 सेंटीमीटर, तो 45 मीटर लंबाई है, 25 मीटर इसकी चौड़ाई है। इसके बाहर की तरफ ये एक पाथ बनाया गया 2.5 मीटर का, चारों तरफ है, ठीक है। अब जो बच्चा अच्छे से पढ़ के गया है, जिसने बेसिक जो कंसेप्ट हैं वो कंप्लीट किए हैं, वो तो करेगा डायरेक्ट। अदरवाइज बच्चा क्या करेगा कि इसका एरिया निकालना है, तो पहले हम क्या करते हैं, 45 है, ढाई और ढाई 5 ऐड ऑन करेंगे 50, 30 ये ऐड ऑन करेंगे, कितना भाई 1500 में से फिर 45 इंटू 25 करके माइनस करेंगे तो ये आएगा। एक प्रोसेस तो आपकी है ये। दूसरी प्रोसेस ये है कि जो बच्चा बेसिक कंसेप्ट पढ़ रखा है, अच्छे से पढ़ रहा है, और जो अप्रोच के लिए है वो डायरेक्ट करेगा वन लाइनर मेथड के, एरिया ऑफ पाथ। तो इसका फॉर्मूला मैंने बता भी रखा है, 2l + b + 2x, और ये मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेनेशन दे रखी है जब ये क्लासेज मेंसुरेशन की सेकंड या थर्ड क्लास है उसके अंदर, ठीक है भाई। तो आप वहां जाके देख सकते हो कि ये क्यों आया, कैसे आया, किस तरीके से आया। अब देखिए x क्या है, जो पाथ बना है उसकी चौड़ाई कितनी है भाई 2.5, लेंथ कितनी है 45, 25 प्लस में 2 गुणा में 2.5। अब जो बंदा ये चीज पढ़ के बैठा है, एक तो आप उस तरीके से करोगे, आप कहोगे अच्छा 45 गुना 25 करो भाई, कहेगा 25 5 125, 5 25 चौका 100 और 12 1125, माइनस कर दो 1500 से 375। एक तो ये तरीका अपनाएगा, एक जिसको फॉर्मूला पता है वो डायरेक्ट ही करेगा। ये आपको मैं समझाने के लिए करवा रहा हूं, लेकिन अगर जो बच्चा अप्रोच लगाएगा वो कैसे लगाएगा कि अच्छा आउटर पाथ है 2xl + b प्लस में 2x, बोल कितना है 2.5, तो 2.5 ढाई है, तो दुगना करेंगे 5 हो जाएगा, बोल 45 25 और 5, ठीक है भाई, 45 25 और 5 70 5 75, 75 का 5 गुना, 75 का जो 5 गुना है वही लिख दो, बात खत्म। वो ये अप्रोच करेगा, वो क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ ही अपना क्वेश्चन का कंप्लीट लास्ट आंसर पे पहुंच जाएगा, ठीक है भाई। 5 45 25 70 5 75 5 35 2 37 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिएगा इस चीज को। जो बच्चे नए ऐड हो रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि हम कंटिन्यूस क्लास लें, जो क्लासें चल रही है वो ही पढ़ें। आप जल्दी जल्दी बीच में गैप आते हैं तो आप उसको कवर अप पे आ जाओगे। आप शुरू, अगर आप नए हो तो स्टार्टिंग से ही शुरू करो, क्योंकि अगर पढ़ रहे हो, टाइम ही दे रहे हो, तो फिर पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए। अदरवाइज तो फिर यही है कि किसी हिसाब से चलो कोई दिक्कत ही नहीं है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई 80 और 60 है। इसमें दो 10 मीटर की चौड़ी सड़कें बनाई गई है, एक लंबाई के समांतर है और दूसरी चौड़ाई के समांतर है। तो सड़क का क्षेत्रफल अपने को क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। कह रहा है ये लो जी, ये आयताकार खेत है और ये 10-10 मीटर चौड़े दो रास्ते बना दिए, एक तो लंबाई के समांतर और एक चौड़ाई के समांतर, ठीक है। ये कितने मीटर है 10-10 मीटर, ठीक है। और 80 और 60 है। ये जो खेत की लंबाई है वो 80 मीटर और 60 मीटर है। अब एरिया ऑफ पाथ अपने को निकालना है, यही तो पूछ रखा है, एरिया ऑफ पाथ, सड़क का क्षेत्रफल। हाँ, एरिया ऑफ पाथ अपने को निकालना है। तो एरिया ऑफ पाथ, या तो आप क्या करोगे कि पहले इसका पूरे का एरिया बनाओगे,
फिर आप कहोगे जी 80 तो ये है, 10 ऐसे हो गया, 800 तो ये माइनस कर दो। फिर आप कहोगे 60 तो ये हो गया, 10 वो हो गया, 600 वो माइनस कर दो। अच्छा इसको 2 बार माइनस कर दिया 10 को, तो 100 ऐड कर दो। इस तरीके से करोगे, या तो आप 1400 में से 4800 में से 800 और 600 1400 माइनस कर दोगे, फिर 100 ऐड करोगे। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा आप क्या करोगे, डायरेक्ट जाओगे फॉर्मूले के ऊपर, एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स। अब देखो ये क्या होगा, डायरेक्ट करोगे। क्या x क्या है भाई 10, 80 60 140 माइनस 10, डायरेक्ट लिखोगे कितना भाई 1300 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो एक तो ये मेथड है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। दूसरा अगर आप करोगे, फिर आप क्या करोगे कि हाँ जी ये बीच में रास्ता बन गया, क्योंकि अपने को निकालना क्या है, एरिया ऑफ पाथ ही तो निकालना है, एरिया ऑफ पाथ निकालना है। तो आप फिर इनको करोगे कि हाँ चलो हमने मान लिया ये 10 बीच का है, तो 70, तो 35 इधर 35 इधर, ये बीच का है तो बचे 50, तो 25 इधर। आप क्या करोगे 35 × 25 पूरे का निकालोगे, उसमें 35 × 25 करोगे, और 35 × 25 के कितने पार्ट हैं, 4 ऐसे पार्ट हैं, उन चारों को माइनस करोगे। तो या तो उस तरीके से कर लो, लेंथ ही करना है आपको, तो अदरवाइज आपके लिए ये है। सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, अप्रोच से सीखना इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग के साथ सीखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ये मैं हर बार बोलता हूं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक आयताकार कमरे की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर। ठीक है भाई, कमरे के फर्श पर 3 प्रकार की टाइल बिछाई गई। टाइल की प्रत्येक भुजा 2 मीटर है, यानी 2 वर्गाकार टाइल है 2 की। कमरे में चारों ओर पहली पंक्ति में काली टाइल, बची हुई टाइलों का 1/3 भाग सफेद टाइल और शेष टाइल नीले रंग की है, तो नीली टाइलों की संख्या क्या है। देखो भाई ये फर्श है 20-10 का, 20 मीटर का और 10 मीटर का, और 2-2 मीटर की ही टाइलें लगाई गई है, यानी 2 मीटर की टाइल ये हो गई जी, 2 मीटर की टाइल। ठीक है भाई मेरे, अब एक चीज अपने को पहले निकालनी है, नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगेगी। पहला अपना टारगेट होगा नंबर ऑफ टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालेंगे, हमने इसका एरिया निकाल लिया, 20 × में 10, 200 मीटर स्क्वायर एरिया है जी टोटल। एक टाइल कितना एरिया कवर कर रही है भाई, एक टाइल 200 मीटर स्क्वायर एरिया है टोटल। एक टाइल कितना कवर कर पा रही है, 4 मीटर स्क्वायर, 2 × में 2 इंटू में n क्यों लगाएंगे कि 4 मीटर स्क्वायर एक टाइल कर पा रही है, तो कितनी टाइल 200 कर पाएगी। काट दो भाई, 4 से ही काट दो 5 पे, तो अपने पास आ गया कितना भाई 50। नंबर ऑफ टाइल्स आ गई अपने पास कितनी 50। नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आ गई 50। 50 टाइलें लगेगी अपना, ये तो हो गया कंफर्म। अब इसने कहा क्या है, किस किस हिसाब से लगानी है, किस किस हिसाब से लगानी है कि कमरे के चारों ओर पहली पंक्ति में काली टाइल लगेगी। काली टाइल लगा रहे हैं ना, हाँ, यानी कि काली टाइल भाई साहब यहां भी ये चारों तरफ है ना काली टाइलें आएगी यहाँ, ये लो वही पाथ वाला सिस्टम, काली टाइल आएगी। लेकिन नंबर ऑफ टाइल पूछा है तो अपन नंबर ऑफ टाइल के हिसाब से ही काम करेंगे। एक बात बताओ, क्या ये 2 मीटर की टाइल है? जी है। ये 20 मीटर है पूरी लंबाई, तो अगर हम देखें तो यहां से कितनी टाइल लगेगी टोटल, ब्लैक टाइल की बात कर रहे हैं, कितनी टाइल लगेगी, 20 मीटर एरिया कवर करना है, 2-2 मीटर के टाइल लग रहे हैं, तो कितने भाई 10 टाइल लगेंगे। एक बात बताओ, अगर 10 इस साइड लगे, पूरा एरिया यहां तक कवर हो गया,
क्या ये पूरा इतना एरिया कवर करने के लिए भी 10 टाइल चाहिएगी अपने को? जी हाँ चाहिएगी, बिल्कुल चाहिएगी। अब एक बात बताओ, यहाँ है 10, अब कोई तो क्या करेगा जल्दबाजी में कहेगा हाँ ठीक है 5 इधर आएगी, बात खत्म, आंसर हो जाएगा गलत और उनका ऑप्शन भी मिलेगा कि हाँ यही है। लो एक बात सोचो, जब ये 10वीं टाइल यहां आ रही है, क्या ये चौड़ाई का भी 2 मीटर एरिया कवर कर गई? क्या ये 10वीं टाइल यहां आ रही है तो ये चौड़ाई का भी एरिया कवर कर गई 2 मीटर? 2 मीटर चौड़ाई का एरिया ये टाइल कवर कर गई, तो बीच में बच गया कितना? 6 मीटर। 6 मीटर के लिए कितनी टाइल चाहिए अपने को? 3 टाइल। कितनी टाइल भाई? 3 टाइल। सेम कंडीशन इधर है कि 2 मीटर तो एरिया कवर हो गया, बच गया कितना? 6 मीटर। तो कितनी टाइल? 3 टाइल। टोटल 26 टाइल्स अपनी चाहिए लगेगी, किसकी? ब्लैक की। अब बात कर लेते हैं रिमेनिंग टाइल की। टोटल टाइल नंबर ऑफ टाइल कितनी थी? 50। 50 में से 26 हमने काली लगा ली तो अपने पास बची है जी 24 टाइल। टोटल 24 टाइल बची है टोटल। अब पूछा क्या है इसने कि जो बची टाइल है उसका 1/3 हिस्सा तो सफेद है और शेष टाइल है वो नीली है, तो नीली टाइलों की संख्या अगर पूछा होता सफेद का तो अपन 1/3 कर लेते। अगर 1/3 हिस्सा 1/3 हिस्सा सफेद है तो 2/3 हिस्सा किसका होगा भाई? तभी तो पूरा मिलके एक हिस्सा पूरा कंप्लीट होगा। 2/3 हिस्सा किसका होगा? ब्लू टाइल का। और रिमेनिंग टाइल है कितनी? 24। तो 8 से जाएगा 8 दूनी 16। तो नंबर ऑफ ब्लू टाइल्स कितनी लगेगी भाई? 16 लगेगी। कितनी लगेगी? 16 लगेगी। नोट कीजिएगा इस चीज को। अच्छा क्वेश्चन है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई 30 मीटर व 20 मीटर है। कमरे के फर्श को 12 सेंटीमीटर लंबी व 10 सेंटीमीटर चौड़ी टाइलों से बनाया जाता है। 1000 टाइलों की कीमत 40 रुपए। तो कमरे में प्रयोग की गई टाइलों की कुल कीमत कितनी होगी? वाह, अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो आयताकार कमरा है जी, ये लो 30 और 20 है, मीटर में बात हो रही है, 30 मीटर और 20 मीटर। और जो टाइल है ना वो 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के टाइल है। टाइल क्या है? टाइल ईंट है, ईंटे ही है। टाइल तो बता दिया क्योंकि एक तो रेट भी इनका सस्ता है, ऊपर से साइज भी सही ईंट जैसा ही है, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, क्या 30 × 20 अपने को 600 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करना है? टाइलों से ढकना है पूरे को। अगर ढकना है तो भाई 12 सेंटीमीटर की एक टाइल है, 12 सेंटीमीटर लंबी और 10 सेंटीमीटर चौड़ी टाइल है। 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, इनको बदलेंगे किस में? अपने मीटर में, क्योंकि एरिया किस में है? मीटर में। या फिर इसको कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर में, मर्जी आपकी है, या तो इसको या इसको। दोनों की जो यूनिट्स है वो क्या होनी चाहिए? सेम। हमने क्या किया, ये लो जी मीटर में कन्वर्ट कर लिया कि 1.2 मीटर और 1 मीटर, 0.1 मीटर के हिसाब से, ठीक है। इनटू में n, ये है टाइल्स की संख्या। अब जो काटा पीटी हो रही है वो कर लो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, ठीक है। आ जाओ 6 से काटो, चलो रहने दो इसको, तुम मत ही काटो, इसको काटो यहाँ से 2, ये 6 से जाएगा 5 पे, ये 2 से जाएगा 10 पे, ठीक है। 50 और 3 0 ये हो गई। नंबर ऑफ टाइल्स आ गई अपने पास 50,000। नंबर ऑफ टाइल्स आ गई अपने पास 50,000 कि 50,000 टाइलें इसके अंदर लगेगी, तब ये पूरा एरिया कवर होगा। क्यों ज्यादा टाइलें कैसे आ रही है? क्योंकि भाई हमें तो सेंटीमीटर की टाइल दे रखी थी, छोटी छोटी, उसको मीटर में कन्वर्ट किया, हमें पता चल गया नंबर ऑफ टाइल्स है कितनी है
50,000। अब इसने एक कंडीशन दे रखी है कि 1000 टाइल पे 40 रुपए लग रहे हैं। 1000 टाइल के ऊपर 40 रुपए लग रहे हैं। 1000 नहीं है भाई, 50,000 है। कितनी? 50,000। कितने गुना? 50 गुना। तो एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया, तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा। तो कितने रुपए लगेंगे भाई 50,000 टाइल को लगाने में? 2000 रुपए। 2 नंबर की ईंट यूज की है बस, और कुछ नहीं है। 2 क्या 3 ही नंबर हो गया 2000 रुपए में 50,000 टाइलें लेके बैठा है। ठीक है, नोट कीजिएगा इस चीज को। अच्छा क्वेश्चन है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई 38 मीटर व 32 मीटर है। एक समान चौड़ाई वाली सड़क इसके अंदर चारों तरफ बनाई जानी है। अंदर बनाया गया है रास्ता। सड़क का क्षेत्रफल है वो 600 मीटर स्क्वायर है। तो सड़क की चौड़ाई अपने को ज्ञात करनी है। सड़क की चौड़ाई अपने को क्या करनी है भाई? ज्ञात करनी है। देखिएगा, यह आयताकार कोई खेत है, समझिएगा इस चीज को। 38 मीटर और 32 मीटर इसके, अरे बीच में थोड़ी बनाना ही है। इसके अंदर एक वो बनाया गया रास्ता, और इस रास्ते का जो एरिया है ना वो है 600 मीटर स्क्वायर। और पूछा है इसकी चौड़ाई यानी x की वैल्यू अपने से पूछी है। अब एरिया ऑफ पाथ क्या होगा? एरिया ऑफ पाथ होगा जी 2x l प्लस में b माइनस का 2x। अब सीधी सी बात है, एक तरीका तो अपना ये बेसिक वाला है कि एरिया ऑफ पाथ है 600, तो अपन रखेंगे डायरेक्ट 600। 2x, x की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। 38 प्लस 32, 38 प्लस 32 कितना भाई? 70 माइनस 2x अपने को निकालना है। अब ये हो गया 140x और ये हो गया 4x की स्क्वायर और ये हो गया 600। 4 कॉमन ले लो। 4 कॉमन आ सकता है क्या? 140 4 12 3 30 नहीं जाएगा, 2 ही कॉमन आएगा। ठीक है, ये बनेगी अपने पास इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन को सोल्व करो, या तो आप एक कंडीशन तो है इक्वेशन को सोल्व करो। पहली कंडीशन आती है अपने पास क्या? सोल्व द इक्वेशन। दूसरी कंडीशन है बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन अपने को निकालना है। अब मानो इसके ऑप्शन है जी 2.5 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर और 4.5 मीटर। या तो आप द्विघात समीकरण को सोल्व कर लो भाई, जो द्विघात समीकरण बन रही है उसको सोल्व कर लो, या आप स्मार्टली जाओगे तो आपको फॉर्मूला पता ही है, आपने यहां तक प्रूफ कर लिया या लिख लिया डायरेक्ट। अब अपने को सोचना है कि हाँ जी अपने को 600 बराबर 600 करना है, तो हम x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि 600 हो जाए? x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि 600 हो जाए? तो एक चीज तो ये होती है कि अगर यहां 12 बने यहां 50 बने तो हो सकता है, 10 हमारे पास दे नहीं रखा तो 50 ये बन नहीं सकता। ठीक है भाई, अब एक चीज सीधी सी बात सोचो कि अपने पास एक वैल्यू पुट आउट करनी है, हमें एक चीज नजर आ रही है क्या? 5 ऑप्शन में नजर आ रहा है 5 पे अपन जाएंगे, या आप कैलकुलेशन दिमाग में ही कर लोगे। देखो कैसे, आपने अगर 2.5 रखा, सोचो आपने 2.5 रखा, हमें नहीं पता जी 5 आएगा, हमारा दिमाग ही नहीं चल रहा, बात खत्म। अब बताओ, आपने रखा 2.5,
आप कहोगे जी 5 65 है और 65 का 10 650, सॉरी 5 65 इंटू 5 600 नहीं हो सकता, क्योंकि 5 इधर है 5 इधर है, तो जीरो आने की कोई संभावना है नहीं। ओड का ओड के साथ मल्टीप्लाई है तो ओड ही वैल्यू आ रही है। आप सोचोगे 3 रख लेते हैं, 6 माइनस करोगे आ गया 64, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं हो रहा। आपने रखा जी 5 रखा दिमाग के अंदर ही, बोले 5 दूनी 10, 70 में से 10 चला गया 60, 5 दूनी 10 600। अपने पास बाई ऑप्शन से अपने को पता चल रहा है कि x है वो 5 मीटर है। कितना भाई? 5 मीटर होगा। या तो आप द्विघात समीकरण सोल्व करके करो या आप ऑप्शन पे चले जाओ, क्योंकि पूछा तो यही है और एकमात्र वैल्यू रखनी है तो ऑप्शन भी कुछ भी नहीं है, तो आप डायरेक्ट पकड़ करोगे कि हाँ 5 रखते हैं। और मोस्टली बच्चा यही करता है कि जाएगा भी आप आसान पे जाओगे। सोचो यहाँ आसान भी 10 होता तो भी आप जाते यहाँ कि 10 दूनी 20 50, 10 दूनी 20 1000, 600 तो नहीं हो रहा, तो आप 10 को भी कैंसिल आउट कर देते। बच गया क्या अपने पास? 5 बचा है। 5 के हिसाब से देखोगे तो 5 मीटर। तो चलिए फिर आज यहीं तक, और एक क्लास हो रहेगी मेंसुरेशन की, उसके बाद आपके जो क्लास नोट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस बचेगी, वो मैं पीडीएफ डालूंगा टेलीग्राम के ऊपर, और कल की क्लास में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया जाएगा, तो आप टेलीग्राम पे भी ऐड होते जाओ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।